अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील MSK में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़े रखें। प्लास्टिक वॉलीबॉल के मुतालिक हम वीडियो बनाते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक अच्छा प्लेयर, ओपन प्लेयर प्लास्टिक वॉलीबॉल में एक अच्छा स्मैशर जंप कैसे कर सकता है, अच्छा जंप कैसे लगा सकता है। जंप के मुतालिक मैं आप लोगों को तफसील से बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक हाथ लगाना, सिर्फ हाथ लगा लें। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। कमेंट करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर कोई वीडियो बनवानी है तो आप वीडियो बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पर प्लास्टिक वाली बॉल की सबसे ज्यादा मालूमात पाई जाती है। हर प्लेयर की गेम कैसे है, वो कौन सी वैरायटी मारता है, दो हाथ की वैरायटी, एक हाथ की वैरायटी, डिफेंस का तरीका, स्मैश का तरीका, हर चीज इसी चैनल पर मौजूद है। पूरे यूट्यूब पर नहीं है लेकिन इस चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। जंप किस तरह लगाते हैं? वैसे ये जो जंप होता है ना, हर बंदे का अपना एक जंप करने का तरीका कार होता है। मसलन मेरा जंप करने का अपना तरीका होगा, आपने प्लेयरों को देखा होगा, जुबैर का अपना है, जुबैर का जंप किस तरह है, वसीम शेख का किस तरह है, शोएब अमान का किस तरह है। यानी कि हर बंदे का जो जंप करने का तरीका होता है ना, वो अपना होता है। ये बात नहीं है कि फलां जो स्मैशर है आप उसकी तरह जंप कर सकते हैं, ये बात गलत है। आपका अपना हमेशा जंप करने का तरीका होगा, आपका अपना जंप करने का अंदाज होगा। आप दूसरे प्लेयरों की तरह नहीं जंप कर सकते। एक और चीज होती है जो बड़ी अहम होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप स्मैशर बनना चाहते हैं ना थर्ड पे, तो आप पहले बाल को खड़े होकर थोड़ा बहुत मारें। यानी कि जब मैं खड़ा हूं तो बाल को ऐसे करके स्मैश थोड़ा खड़े होकर मारूं। इसका क्या फायदा है? जब आप बाल को खड़े होकर मारेंगे तो आप ये जज कर पाएंगे, आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बाल को किस जगह पे स्मैश मारना है। यहाँ पे मैं अगर बाल इस हाइट पे हूं, मैं यहाँ पे स्मैश मारूं तो बाल सीधा उठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब होगा मेरी रेंज में, तो तब जाके बाल स्मैश लगेगी। तो मेरी ये आप लोगों से ये मेरा अपना ये तजर्बा है कि अगर आप स्मैशर बनना चाहते हैं तो जंप करने से पहले आप बाल को खड़े होकर स्मैश मारें, ताकि आपका जो तजर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको पता चल सके कि स्मैश कहाँ पे मेरी लग सकती है। इसके अलावा जंप लाजमी करना शुरू कर दें। जब आपको ये थोड़ा बहुत स्मैश मारें खड़े होकर, तो उसके अलावा जंप, दूसरी चीज है जंप शुरू कर दें, जंप करना। अ, दो तीन चीजें जंप के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बड़ी है मैं जंप करते वक्त। जुबैर खान जो है ना, वो जुबैर खान आप जानते हैं उसको, उसका जंप करने का अपना तरीकाकार है। वो एक हाथ को पकड़कर जंप करता है। किसी प्लेयर का जंप बहुत खूबसूरत होता है, किसी का जंप ज्यादा होता है, किसी का नहीं होता। शोएब अमान है, उसका जंप ज्यादा है क्योंकि उसका कद छोटा है। इसी तरह वसीम शेख का अपना अंदाज है जंप करने का। बहरहाल मैं आप लोगों को मेन चीजें बता देता हूँ। जंप करने के लिए क्या चीज जरूरी है? जंप करने के लिए सबसे पहले एक मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आपके जो जंप बंदा करता है इसलिए है कि ये जो स्मैश वाला, जिस तीसरा बॉल जो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको स्मैश करना चाहते हैं तो वो आपके सामने है। आप इसलिए नेट में जंप करते हैं स्मैश मारने के लिए, ताकि ये जो बॉल ओवर आ रहा होता है, आपने देखा होगा कि ये सर्विस लाइन है, स्मैशर थोड़ा सर्विस लाइन से पीछे चला जाता है। वजह क्या होती है? ताकि ये जो बाल है उसके सामने आ जाए, सामने वाली बाल को बंदा स्मैश कर सकता है। सामने वाली बाल को बंदा जितनी फोर्स दे स्मैश कर सकता है, स्मैश करके फोर्स दे सकता है। अगर आप पे बाल ओवर हो गया, उसको आप स्मैश जो भी करें वैरायटी के बगैर वो स्मैश लग ही नहीं सकती। अगर आप पे बाल ओवर हो गया, तीसरा बाल, तो जंप क्यों करना चाहिए? जंप इसलिए कर किया जाता है ताकि आप बाल को जज कर सकें कि जहां बाल, ये अगर यहाँ मेरे आए तो ये मुझ पर ओवर बाल है, अगर यहाँ आए तो ये मेरे सामने बाल है, इसको मैं जितनी चाहे फोर्स दूं दे सकता हूँ, ठीक है। जहां अगर यहाँ आए तो ये ओवर बाल है, इसको मैं फोर्स नहीं दे सकता, वैरायटी के साथ स्मैश मार सकता हूँ। तो जंप किस तरह किया जाता है? जंप इसलिए किया जाता है कि बंदा थोड़ा पीछे हो जाता है। जंप करने से पहले सर्विस जो लाइन होती है, जिस लाइन पे मैं सर्विस करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मैं फील्ड में हूँ। ये ये सर्विस लाइन है, इस जगह पे मैं खड़े होकर सर्विस करते हैं हम उधर, ठीक है। ये मैं स्मैशर हूँ, मुझे चाहिए कि जो तीसरा बॉल जब मुझ पर आता है तो इस लाइन से मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, क्योंकि जो आजकल जो डिफेंसर है ना भाई, वो इतने उनकी खेल खेल की प्रैक्टिस हो गई है कि वो तीसरा बॉल बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर फेंकते हैं जहां तीसरा बॉल गिरता है। तो इसको स्मैश करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस सर्विस लाइन से पीछे चले जाएंगे
तो आपके लिए स्मैश करना आसान हो जाएगा। और इसी से आप जंप जंप करने का आपका अपना ही तरीका होता है। लेकिन जब आप शुरू-शुरू में गेम स्मैशर बनना चाहते हैं, शुरू-शुरू में जब आप स्मैश कर रहे हैं, तो आप लाज़मी जंप करें, चाहे आपका जंप सीधा है, उल्टा है, पुल्टा है। कोई बंदे होते हैं जो ये अपनी जो टाँगें होती हैं ना ये वाली, ये फैला देते हैं। इस तरह जंप नहीं होता, जिससे बंदे का जो क्या कहते हैं, जब बंदा होता है वो इधर-उधर हिल जाता है। सीधी सीधी टांगों से बंदा जंप करता है। ये जो एक ओनिशा को आपने देखा होगा, ये जब उस साइड पे बॉल हो तो वो ये दाएं वाली जो टांग होती है वो सिर्फ यही उठाता है, जंप नहीं करता, ठीक है। और एक और चीज, आपने बड़े बड़े और प्लेयरों को देखोगे कि वो जब जंप करते हैं ना, तो ये दोनों जो टांगे होती है, ये देखिए मेरा अपना जंप करने का अंदाजा है, ये देखिए ऐसे करके मैं जंप करता हूँ। मेरा तो जंप इतना नहीं है, वजह क्या है कि मेरा मेरा कद बहुत है, तकरीबन 6 फुट से भी ऊपर मेरा कद है। अगर अगर कद, ये हर प्लेयर का एक जितना नहीं होता कद। अगर आपका कद छोटा है तो आपको जंप ज्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये चीज समझकर के लिए जरूरी है कि सर्विस लाइन जो है, जब आप तीसरा बॉल आता है तो आप सर्विस लाइन के पीछे चले जाएं। पीछे जाएंगे तो जो तीसरा बॉल है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। स्मैशर बनने के लिए जंप बहुत जरूरी है। आपने जितने भी खड़े होकर मारने वाले प्लेयर हैं ना, वो कभी भी ओपन नहीं बन सकते, बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। वजह क्या होती है, वो खड़े होकर बॉल मारते हैं, खड़े होकर बॉल मारने का क्या नुकसान होता है। मैं प्लेयर हूं, खड़ा होकर बॉल मारता हूँ, वहां चला गया, जो डिफेंसर होता है वो उस चोंडे पे बॉल फेंकेगा इधर, तो मैं भाग के आऊंगा, जब इधर पहुंचूंगा, यहाँ खड़े होकर बॉल को स्मैश करूंगा तो बॉल नीचे चला आता है, यहाँ पे स्मैश मारूं भी सही तो जाके नेट में लगेगा, ठीक है। और जंप इसलिए किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अब जंप, ये मैं जंप करके स्मैश करने वाला प्लेयर हूँ। अब मिसाल देता हूँ आप लोगों को। ये तीसरा बॉल मुझ पे आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो तीसरा बॉल उस चुंडे पे चला गया है, चुंडा वो कहाँ है, ये चुंडा ये पड़ा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तीसरा बॉल चुंडे पे गया, मैं यहाँ से जंप करके तीसरा बॉल मार सकता हूँ, ठीक है। जंप करके जब बंदा जाता है तो बॉल ये नीचे नहीं आती, बल्कि इधर ही बंदा पहुंच जाता है। बॉल इधर होता है, उसको बंदा जाके स्मैश करता है। अब इधर बॉल को मैं स्मैश करूं तो ये नेट के पार जाएगा और स्मैश लग सकती है। लेकिन अगर मैं खड़े होकर जंप बॉल को स्मैश करूं खड़े होकर, तो जब मैं यहां तक भाग के आऊंगा इस चुंडे तक, तो बॉल जो होगा वो नीचे आ जाएगा। यहां से मैं बॉल को मारूं भी सही ना, वो जाके नेट में लगेगा। जंप करने का आपका जो भी तरीका है, आप जंप करें। जंप के बगैर आप प्लेयर नहीं बन सकते, स्मैशर नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन आपका जंप करने का अंदाज जो भी हो, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जंप करके मारें, जंप करके मारें, तो बंदे का जो लेवल होता है ऑटोमेटिक, पहले आप ये टांग कभी खड़ी कर देंगे, कभी ये टांग खड़ी करके मारेंगे, स्मैश जंप करेंगे। लेकिन एक ना एक दिन आपका जो जंप करने का तरीका कार है वो ठीक हो जाएगा और आपका जो लेवल है, यानी कि आप टांगे जो है वो सीधी हो जाएंगी, ठीक है, जंप करके जब हम मारेंगे तो। प्रैक्टिस करते रहें, जंप करके बॉल मारते रहें, एक ना एक दिन आपका स्मैश करने का तरीका और जो जंप करने का तरीका है वो सेट हो जाएंगे। लेकिन खड़े होकर स्मैश ना मारें, कभी कभी मतलब मार देता है। स्मैशर बनने के लिए जंप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।